हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हम लगातार आपके लिए सुबह से सारे अपडेट ला रहे हैं एंड आपको फुल सपोर्ट में लगे हुए हैं कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड इसी फेज में अक्सर कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सीट कितना बचा हुआ, सीट का डिटेल क्या है एंड एग्जैक्टली किस कॉलेज में विजिट करना चाहिए। तो सीट देखकर ही विजिट करना चाहिए, ये भी बात सही है। एंड इसके लिए डिटेल आ चुका है एंड कुछ अपडेट है जो चलिए सारा अपडेट आपको बताते हैं किस तरीके से चेक करना है सीट का डिटेल। एग्जैक्टली पहले ये सारे डिटेल को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से कुछ एडवांसिंग किया गया था। मैं बार बार बता रहा था कि शाम होते होते बहुत सारे नोटिस आएंगे, अभी बहुत सारा नोटिस आना बाकी है। कॉलेज की वेबसाइट पे तो आप चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह से मेरा लैपटॉप ओपन है एंड मैं पूरा इस पे काम कर रहा हूँ कि किसी भी अपडेट से आप पीछे नहीं रह जाए। तो इसी सेशन में जो आपका सीट का डिटेल है वो सीट का डिटेल आ चुका है। चलिए सीट के डिटेल को चेक करने का प्रोसेस लगभग सेम पहले जैसा है, लेकिन आपको चूंकि प्रॉपर चेक करके बताना है, देन आपको चेक करके बताते हैं चेकआउट करने के लिए किस फैकल्टी में किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले मैं दो बातें भी आपको क्लियर कर दूंगा कि स्पोर्ट एडमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द परसेंटेज एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कैटेगरी। दोनों बात को पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, कैटेगरी वाली बात को तो चेक करने के लिए आपको एडमिशन वाले पोर्टल पे लेकर चलता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद जो सीट अवेलेबिलिटी वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो पहले का जो सिस्टम था उसी तरीके से सिस्टम आपके सामने ओपन हो चुका है एंड किसमें कितना सीट है अब आप खुद देखिए एंड इसके अनुसार से आप ट्राई कीजिएगा कि कहाँ पहुंचना बेटर है, कहाँ पहुंचना बेटर नहीं है, यानी कहाँ पे सीट कम है, कहाँ पे सीट ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर मोस्टली डिमांड के बारे में बात करूँ तो बीए इकोनॉमिक्स और बीए पॉलिटिकल साइंस का आज के जमाने में बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड अगर मैं सबसे टॉप कॉलेज के बारे में बात करूँ, एएन कॉलेज के बारे में, दिन पटना के सारे तमाम कॉलेजेस को ओपन करता हूँ तो आप सीट देख सकते हैं। एएन कॉलेज में 28 सीट है, इसके बाद बीडी कॉलेज में 53 सीट है, बीएस कॉलेज में 71 सीट है एंड जेडी वुमेन्स में 63 सीट है। आप इसके अवेलेबिलिटी के अनुसार से काम कीजिएगा गाइस, क्योंकि परेशान होना तो आपको है, हमको परेशान नहीं होना है। हम तो यहाँ से बैठे बैठाए आपको खाली अपडेट देंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा। देन आप सीट का डिटेल चेक करके ही प्रॉपर विजिट कीजिएगा किसी भी सेंटर पे, किसी भी फैकल्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली इकोनॉमिक्स के लिए, जिसके लिए भी चेक करना हो प्रोसेस आसान है चेक करने का। एंड चेक कीजिए एंड चेक करने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा। जैसे अभी मैंने बीए इकोनॉमिक्स का चेक किया एंड अगर साइंस के डिपार्टमेंट में बात करूँ तो मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा डिपार्टमेंट, मतलब मैथमेटिक्स का अच्छा खासा डिमांड होता है। चलिए बीएससी मैथमेटिक्स का आपको चेक करके दिखाते हैं। चेक करने का प्रोसेस अब पहले जैसा है एंड इसको अपडेट कर दिया गया है एंड ये भी कंफर्म करेंगे कि क्या वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी अपडेट किया गया है या फिर नहीं किया गया। एएन कॉलेज में 37 सीट है, तो आप इसी के अनुसार से पहुंचिएगा। जो भी सारा सीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर सबसे कम वाली डिमांड के बारे में बात करूँ तो आज के ज़माने में अगर एडमिशन नहीं होता है तो हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर मैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में चेक कर लेता हूँ, कुछ लैंग्वेज पेपर के बारे में, अगर बीए ऑनर्स हिंदी ऑनर्स के बारे में विजिट करूँ एंड चेकआउट करूँ हिंदी के लिए, डिस्ट्रिक्ट पटना और नालंदा में इसके तमाम कॉलेजेस हैं और इसको जब मैं शो पर क्लिक करता हूँ तो एएन कॉलेज में 37 सीट है एंड इसके बाद बीडी कॉलेज में 4 सीट है एंड अगर बात करूँ जेडी वुमेन्स में तो 30 सीट है। तो आप सारा सीट का शेड्यूल आप इसी तरीके से चेक कर लीजिए। तो ये तो प्रूव हो गया। अगर कैटेगरी के अनुसार से होना होता तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट का डिटेल होता जैसा कि पहले था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे मैं प्रूव करता हूँ आपको कि यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार से कल एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। सबसे पहले पहुंचिए, सबसे पहले एडमिशन लीजिए। अगर अभी तक आप नॉन रजिस्टर्ड हैं तो किस बात का इंतजार है, आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के लिए हमारे कई सारे वीडियोज हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिर जो प्रॉब्लम होता है आप उसे कमेंट्स में बताइए, हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लगातार इतने सारे कॉल आने पड़ गए कि हमें फिर नंबर को फिर कुछ देर के लिए होल्ड करना पड़ा, इतना ज्यादा कॉल आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉल नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहां आपके हेल्प ज्यादा बेटर हो सकते हैं रेस्पेक्ट टू कॉल करने से। कॉल करने से मैं सबका कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, मेरे भी थोड़े से प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बार बहुत ज्यादा कॉल आ जाता है। इसलिए ये तो मैंने प्रूव कर दिया आपको कि सीट कैसे चेक करना है एंड कल का प्रोसेस सीट के डिटेल पे डिपेंड, मीन्स कैटेगरी वाइज के डिटेल पे डिपेंड नहीं करता है। अब आपको प्रूव करना है कि कल का क्या परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, उसको मैं प्रूव करता हूँ। ध्यान से समझिएगा पूरा प्रोसेस को जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड इसके बाद आप प्रैक्टिकली होकर सोचिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। आपने सारे टर्म पे आपने ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो ध्यान दिलाना है उसके लिए मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। एंड जैसे नीचे की ओर जैसा आप स्क्रॉल करके यहाँ जैसा पढ़िए नीचे की ओर जिसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर एप्लीकेशंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर एप्लीकेंट, इसमें बताया जा रहा है यह जो ऑफर लेटर है, पहली बात ये तो ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए काम करती है जिसे आप बखूबी तरीके से समझ रहे हैं। इसमें जो सबसे सेकंड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो मेरिट लिस्ट बी इश्यूड बाय द
यूनिवर्सिटी फॉर दिस। इसके लिए किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट को जनरेट नहीं किया जाएगा, और आप जानते हैं कि मेरिट लिस्ट बनता है नंबर पे। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का नंबर आपका वैल्यू नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है डायरेक्टली कॉलेज पे। कॉलेज विल प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट एंड इनवाइट एप्लीकेंट्स टू टेक एडमिशन। कॉलेज डायरेक्टली जो प्रोसेस अपनाएगा वो आपका नंबर का पॉलिसी है, आप आइए एंड एडमिशंस को लेकर जाइए। ये सिंपल नंबर का पॉलिसी काम करेगा, एंड किसी भी प्रकार का कैटेगरी, किसी भी परसेंटेज प्रकार का, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा कैटेगरी परसेंटेज। तो आप इसके लिए जरा सा भी परेशान नहीं होइएगा। डायरेक्ट थिंक कीजिए कि आपको सबसे पहले पहुंचना है, सबसे पहले एडमिशन लेना है। अगर आपके डिमांड में कोई और स्टूडेंट, जैसे इनका लेटर सपोज इनका परसेंटेज है 84.20%, मीन्स 85%, एंड मान लीजिए इनका चॉइस है पॉलिटिकल साइंस, और आप भी पॉलिटिकल साइंस के लाइन में लगे हुए हैं, एंड आप इनसे पीछे भी आते हैं, मान लीजिए कि आप इनसे पीछे भी आते हैं एंड आपका मार्क्स है 70%, देन फिर बखूबी सी बात है कि पहले इनको मौका दिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आए। अगर आपका कम परसेंटेज है तो पहले पहुंचे, ताकि इस प्रकार का किसी भी सिचुएशन आपके लिए काम न करे और आपका एडमिशन 100% हो जाए, और जिस कॉलेज में आप विजिट कर जाए उसी में आपका एडमिशन हो जाए। ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। तो हे गाइस, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थे उसे मैंने शेयर किया। मैं आशा भी करता हूँ कि सारे इन्फॉर्मेशन को आप सही तरीके से समझ गए होंगे। एंड कुछ प्रॉब्लम होता है देन आप बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम्स पर ही काम करें, और कमेंट्स लिखिएगा, कमेंट्स के अनुसार से सारा फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू।